नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर पालिका चुनाव की वोटिंग 19 तारीख को हो गई थी और आज यानी कि 22 तारीख को इसकी मतगणना होनी थी, जो कि हो चुकी है। पूरे दिन हमने आपको वो डिटेल बताई कि कौन प्रत्याशी जीता है और कौन प्रत्याशी हारा है। जिस प्रकार से हमें जो सूचनाएं मिली थी, उस सूचना के आधार पर हमने आपको सटीक आंकड़े जो देने की कोशिश की, वो बिल्कुल सटीक बैठे और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हमने आपको जानकारी दी थी। जो भी जानकारी हम आपको दे रहे थे वो बिल्कुल सही जानकारी दे रहे थे, क्योंकि आप लोग हम पर विश्वास करते हैं और हम भी आप पर विश्वास बनाए रखने के लिए हमेशा सच की बात करते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि उस दौरान कभी किसी वार्ड की जो है हम आपको दिखा रहे थे डिटेल की, कभी किसी वार्ड की, लेकिन अभी अगर हम आपको बताना चाहें तो वार्ड वाइज हम आपको जिक्र करना चाहेंगे किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी पहले नंबर पर रहा है, किस प्रत्याशी को कितने वोट जो है मिले हैं और चेयरमैन प्रत्याशी जो है वो कौन चुना गया है। हालांकि लगभग 1 साल से ये चुनाव न होने के कारण बरवाला की जनता इस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि कौन होगा बरवाला का सर्वप्रथम व्यक्ति जो कि बरवाला के विकास करवा पाएगा। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में लाइव ब्रेकिंग न्यूज की डायरेक्टर रीना राजपूत है। रीना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बरवाला न्यूज के डायरेक्टर हमारे साथ बसाऊराम सीमार जी है बरवाला से, जो कि एक बरवाला के वासी भी है। बसाऊराम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। न्यूज देसी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, जो कि लगातार आपको पूरी बरवाला नगर पालिका चुनाव की अपडेट देते रहे हैं न्यूज देसी चैनल के माध्यम से। मनीष जागलान जी, मनीष जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। देखिए, हम आपको वार्ड वाइज जो है ये डिटेल देना चाहेंगे कि किस वार्ड से कितने जो प्रत्याशी थे और उनमें से किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, और इसके साथ साथ हम जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे वो भी आपको बताना चाहेंगे और उसकी भी डिटेल आपके पास जरूर साझा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले रीना जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को बताएं कि वार्ड नंबर 1 से कौन कौन प्रत्याशी थे और कौन सा ऐसा प्रत्याशी था जिसके सर पर जीत का सेहरा बंधा है। देखिए नरेश जी, अगर वार्ड नंबर 1 की बात की जाए तो टोटल जो प्रत्याशी यानी कि कुल प्रत्याशी थे पार्षद 7 प्रत्याशी थे। उनमें जिन्होंने जीत हासिल की है, संजय बादल जी वार्ड नंबर 1 से पार्षद बने हैं। इनको टक्कर देने का जो काम किया था पंकज बादल ने टक्कर देने का काम किया था। टोटल मार्जिन की अगर बात की जाए तो 280 वोटों से विजयी हुए संजय बादल जी की बात की जाए तो 632 टोटल वोट इनको मिले हैं। पंकज बादल की बात की जाए तो 352 वोट जो हैं पंकज बादल को मिले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और जो रहे हैं प्रत्याशी, उनमें प्रवीण कुमार जो थे लालचंद, उनको 348 वोट मिले हैं और संजय कुमार देशराज जो थे उन्हें 12 वोट मिले हैं। सचिन कुमार लालचंद जो थे उन्हें 7 वोट मिले हैं। सुमन देवी वाइफ ऑफ पंकज, उन्हें 6 वोट मिले हैं। राहुल सन ऑफ सुरेश कुमार, उन्हें 2 वोट मिले हैं। और अगर नोटा की बात की जाए नरेश जी, तो यहाँ भी नोटा के वोट बिल्कुल पड़े हैं। 13 वोट जो है वो नोटा में गए हैं वार्ड नंबर 1 से। जी बिल्कुल। देखिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सभी प्रत्याशियों के साथ साथ एक प्रत्याशी अन्य जो बनाया जाता है वो सभी के लिए होता है, क्योंकि कुछ मतदाता ऐसे होते हैं कि किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते, तो वो उसके लिए नोटा का बटन दबा सकते हैं और नोटा पर भी जिस प्रकार से बताया गया है कि नोटा पर भी वोट आए हैं। और संजय बादल जी जो कि वार्ड नंबर 1 से विजयी रहे हैं, सभी चैनलों के माध्यम से जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से स्वीकार करें संजय बादल जी। बसाऊराम जी, वार्ड नंबर 2 की क्या डिटेल रही है वो जरा दर्शकों को बताइए। जी नरेश जी, वार्ड नंबर 2 की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 2 से टोटल 5 प्रत्याशी मैदान में थे और 5 प्रत्याशियों में से दिनेश बजाज जो है वो विजयी घोषित हुए हैं और उनको 551 मत मिले हैं। दूसरे स्थान पर जो रहे हैं राजेश कुमार, एडवोकेट राजेश शोकन दूसरे स्थान पर रहे हैं और राजेश शोकन को जो है 539 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर जो रहे हैं वो दलबीर रहे हैं, दलबीर को 441 वोट मिले हैं। और नोटा की अगर बात की जाए तो नोटा को भी 11 वोट गए हैं और मनबीर एक प्रत्याशी है, इनको 9 वोट मिले हैं। और दीपक
एक प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 2 से ही, इनको 6 वोट मिले हैं और इन सभी प्रत्याशियों में से दिनेश बजाज जी ने अगर टोटल मार्जिन देखा जाए तो करीब 12 वोट से अपनी जीत हासिल की है। हम चैनल की ओर से दिनेश बजाज जी को जीत की बधाई देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी प्रत्याशी जीते हैं सभी को, सभी चैनलों की वजह ओर से और सभी मीडिया कर्मियों की ओर से जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वार्ड नंबर 3 का मैं जिक्र करना चाहूं तो वार्ड नंबर 3 में जितेंद्र जी है जो कि जीत का सेहरा इनके सर पर बंधा है। वार्ड नंबर 3 से जितेंद्र जी, उनका चुनाव निशान उगता हुआ सूरज था और उगते हुए सूरज पर टोटल 1011 लोगों ने अपना ठप्पा लगाया है। जी हाँ, 1011 वोट जितेंद्र जी को मिले हैं और इनके मुकाबले में अगर बात करना चाहें गुलशन कुमार जी है जिनको कि कुल 613 वोट मिले हैं। गुलशन कुमार जी को 613 वोट मिले हैं और इनका चुनाव निशान मशीन का था। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि नोटा का हर जो वार्ड होता है उसमें वोट मिलना दिखाई दे रहा है। और वार्ड नंबर 3 की अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो वार्ड नंबर 3 में भी नोटा को केवल 9 वोट जो है वो मिले हैं। कुल 9 वोट नोटा को मिले हैं। मनीष जी, वार्ड नंबर 4 में क्या कुछ रहा है वो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल नरेश जी, वार्ड नंबर 4 की मैं बात करूं, वार्ड नंबर 4 में कुछ विशेष बातें रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें 3 प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी महिला वर्ग से हैं और ये चीज़ भी एक विशेष है। और अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 4 की, वार्ड नंबर 4 में जो है पार्षदों की अगर मैं बात करूं, पार्षदों में सबसे ज़्यादा जो लीड लेकर के जो पार्षद विजेता हुआ है वो इसी वार्ड से विजेता रही है। मीनू रानी जो है, टोटल उनको वोट मिले 938 वोट उनको मिले हैं। और उनके साथ में जो साथ उनकी जो टक्कर में चला हुआ था उनको मिले हैं मंजू रानी जो 271 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रही है। यानी इसका मार्जिन रहा टोटल 667 वोट का। नरेश जी, जो अब तक का सबसे टॉप अगर मैं पार्षदों की बात करूं सबसे ज़्यादा लीड उन्होंने ली है। और तीसरे कैंडिडेट की मैं बात करूं, पूजा है, पूजा ने जो है 189 वोट लेने का काम किया है आज। और नोटा की अगर मैं बात करूं जिसको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था, उन्होंने 9 वोट ऐसे डाले हैं जिसने किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं किया। ये वार्ड नंबर 4 की पूरी डिटेल है और जीतने वाले कैंडिडेट को हमारे चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। रीना जी, वार्ड नंबर 5 का अगर जिक्र करना चाहे तो कौन सा ऐसा वो प्रत्याशी था जिसके सर जो है जीत का सेहरा बंधा? देखिए, वार्ड 5 की मैं अगर बात करूं तो टोटल जो है 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। उनमें सतबीर जो थे वो थे, मुकेश कुमार थे, सतनाम थे। सतबीर की बात की जाए तो 721 वोट लेकर के सतबीर सैनी जो हैं वो विजयी रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात की जाए, इनके दूसरे पायदान की बात की जाए तो मुकेश कुमार जो थे वो दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने टोटल 671 वोट लिए हैं। मार्जिन की अगर बात की जाए इन दोनों के बीच के तो 50 वोटों का मार्जिन जो है वो रहा है। तीसरे प्रत्याशी की बात की जाए जो तीसरे नंबर पर रहा तो सतनाम रहे जिन्होंने टोटल 9 वोट हासिल किए हैं इस वार्ड 5 के अंदर। और नोटा की बात की जाए यानी कि जिन्हें जो वार्ड की जनता थी वार्ड 5 की, जिन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था, नोटा में 9 वोट गए हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों बताना चाहूँगा कि हर वार्ड में अभी तक ऐसे 8-9 वोट निकलते आ रहे हैं जो कि किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते। क्या कारण था वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये मतदाता का हक होता है कि वो किस प्रत्याशी को वोट देना चाहे। जी, अगले वार्ड नंबर के अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो वार्ड नंबर 6 से कौन सा ऐसा प्रत्याशी था जो कि जीत के बाद अब वार्ड का विकास कर पाएंगे? जी नरेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 6 ये रिजर्व वार्ड है। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार यहाँ से पुरुष के लिए ये रिजर्व था और कालूराम जो थे यहाँ से पार्षद थे। और अब की बार की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 6 महिलाओं के लिए आरक्षित था और रिजर्व सीट थी, रिजर्व महिला के लिए आरक्षित ये वार्ड था। और इस वार्ड में टोटल 7 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। और अगर जीत की बात करें तो रीना चायल जो कि कालूराम पूर्व में पार्षद रहे हैं उनकी समर्थित प्रत्याशी हैं। रीना चायल ये विनर रही है, इन्होंने जीत हासिल की है और इनको टोटल 535 वोट मिले हैं। और
दूसरे स्थान पर रहने वाली पूनम कुमारी है, इनको 435 वोट मिले हैं। 435 के साथ पूनम कुमारी दूसरे स्थान पर रही। लगभग 100 वोट का जो मार्जिन रहा है, 100 वोट से रीना चाहल प्रथम स्थान पर रही है और दूसरे स्थान पर जो रही है पूनम कुमारी रही है। और इसके साथ ही एक कैंडिडेट है सुदेश पत्नी योगेंद्र, इनको 411 वोट मिले हैं। और अगर बात की जाए सुनीता देवी पत्नी सतीश कुमार, ये भी वार्ड नंबर 6 से मैदान में उतरी थी और इनको मात्र और मात्र 184 जो है वोट मिले हैं। और अगर बात की जाए अगले प्रत्याशी की, अंजू रानी पत्नी रवि, इनको 11 वोट मिले हैं। और मेतुर देवी पत्नी वजीर सिंह, इनको 10 वोट मिले हैं। और प्रियंका पत्नी संजय, इनको 5 वोट मिले हैं। और अगर नोटा की बात की जाए तो वार्ड नंबर 6 में नोटा को भी 5 वोट गए हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस प्रकार से बसाऊ राम जी ने बताया कि ये महिला आरक्षित जो वार्ड था, इसमें कुछ प्रत्याशियों ने जो है एक दूसरे को समर्थन भी कर दिया था। और इसके आगे अगर हम वार्ड नंबर 7 का जिक्र करना चाहें तो वार्ड नंबर 7 में धर्म सिंह लांगियान, जो कि पूर्व में शायद इनकी भाभी जी थी, वो पार्षद रही थी और ये पार्षद प्रतिनिधि रहे थे। तो अब दोबारा से ये मैदान में आए और वार्ड की जनता ने इन पर विश्वास जताया, तो ये 490 वोट लेकर के विजयी हासिल हुए हैं। विजय जो इन्होंने एक सहरा पहना है और इनका चुनाव निशान रेल का इंजन था। जी हाँ, रेल के इंजन पर टोटल 490 लोगों ने अपना मतदान दिया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 7 के जो दूसरे प्रत्याशी रहे हैं सुशील कुमार जी, सुशील कुमार रसीला जी, जो कि लगातार प्रयासरत रहे कि मैं वार्ड में अपनी जीत दर्ज करवाऊं, लेकिन वो 315 वोटों पर ही सिमट गए। लगातार वार्ड वासियों का इनको सहयोग मिलता रहा, लेकिन कुछ भी कारण जो है वो हो सकता है जिसके कारण कि ये दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो सुमित कुमार जी थे। सुमित जी के वोट 192 थे। और सुमित के बाद अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी जो कि 103 वोट लेकर के इस चुनाव मैदान में रहे। और अगला जो वो प्रत्याशी है किरण जी, किरण को 98 वोट मिले हैं। दलबीर सिंह अगले प्रत्याशी है जिनको कि केवल 37 वोट मिल पाए हैं। और दलबीर सिंह के बाद में राकेश कुमार जी है, राकेश कुमार को 14 वोट हासिल हुए हैं। इसके साथ साथ नोटा का अगर मैं जिक्र करूं तो हर वार्ड में नोटा को वोट मिल रहे हैं। तो वार्ड नंबर 7 में नोटा को केवल 10 वोट मिले हैं। मनिक जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हर वार्ड के अंदर नोटा को वोट 8 को जो है वोट मिल रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि नोटा को वोट देना क्या वार्ड वासियों को अच्छा लगता है? अच्छा लगने की बात तो नहीं कहेंगे नरेश जी, क्योंकि ये एक नियम है। अगर कुछ परसेंटेज का एक निर्धारित कर रखी, इतने परसेंटेज तक अगर कोई नोटा को यूज करता है, उसके बाद उन प्रत्याशियों की जो है ये मान लिया जाता है कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि लोग उनको पसंद नहीं करते, इसलिए नोटा का यूज कर रहे हैं। आजकल के जो है मतदाता बड़े जागरूक है जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या है, ज्यादातर पहले जो दावे किए जाते हैं, पहले जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। इस कारण से जो है जनता तंग हो चुकी है नेताओं से, इस कारण से वो विश्वास करना छोड़ गई और अपना मत जो है नोटा के ऊपर डाल के आती है। इस कारण से नोटा के वोट आने लग रहे हैं। तो वार्ड नंबर 8 में क्या कुछ स्थिति रही है वो जरा दर्शकों को बताएं और किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है? बिल्कुल, वार्ड नंबर 8 के अंदर मैं बात करूं तो नरेश जी जाया जो 321 वोट लेकर के पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। उनके साथ साथ ऊषा जो है दूसरे स्थान पर रही। बड़ा कड़ा मुकाबला इनका रहा, मात्र 16 वोटों का मार्जिन यहाँ पर रहा। 16 वोट से जाया ने पहला स्थान इस वार्ड के अंदर हासिल किया है, पार्षद पद उनको मिला है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तीसरे कैंडिडेट की बात करूँ तो ज्योति जो है तीसरे स्थान पर रही है, 275 वोट लेकर के वो तीसरे स्थान पर है। चौथे कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ सुनीता वाइफ ऑफ बलजीत सिंह, वो चौथे स्थान पर रही है 237 वोट लेकर के। अगर मैं बात करूं पांचवें कैंडिडेट की पूनम वाइफ ऑफ सोनू, उनको भी 126 वोट इस वार्ड में मिले हैं। अगर मैं बात करूं नोटा की, इसके अंदर भी नोटा का प्रयोग किया गया लेकिन बहुत कम प्रयोग किया गया, सिर्फ 3 मत जो है नोटा के ऊपर गए हैं नरेश जी।
जी बिल्कुल, देखिए वार्ड नंबर 8 तक के जो आंकड़े हैं वो हमने आपको दिए हैं, लेकिन दर्शकों हम आपको इनके साथ साथ जो चेयरमैन प्रत्याशी है उनकी भी डिटेल आपको बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी किसी पार्टी से था वो भी बताएंगे और किस पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। इसके साथ साथ जीत का सेहरा किसके सर बंधा है, यानी कि बरवाला का सर्वप्रथम व्यक्ति कौन रहा है वो भी आपको बताएंगे। रीना जी, वार्ड नंबर 9 का अगर हम जिक्र करना चाहें तो वार्ड नंबर 9 में ऐसा कौन सा प्रत्याशी था जिसपे वार्ड की जनता ने विश्वास जताया? नरेश जी, वार्ड नंबर 9 की बात की जाए तो 2 महिला जो है उम्मीदवार हमें पार्षद उम्मीदवार जो है देखने को मिली। सोनिया आनंद जो पिछली बार भी पूर्व में पार्षद रह चुकी थी और इनके साथ ही नरेश कुमारी वधवा यानी कि निशु वधवा जो थी वो भी चुनाव मैदान में उतरी थी। और सोनिया आनंद यहाँ पर जो थी पूर्व में पार्षद रह चुकी थी, उन्होंने बाजी मारी है। और कुल जो अगर वोटों की बात की जाए 1153 वोट जो हैं सोनिया आनंद को मिले हैं। और नरेश की बात की जाए तो नरेश कुमारी को 706 वोट जो हैं वो मिले हैं। टोटल अगर मार्जिन की बात की जाए तो 447 एक बड़े मार्जिन से जो है सोनिया आनंद ने जीत हासिल की। नोटा की अगर बात की जाए तो भाई 9 वोट जो है यहाँ भी वार्ड नंबर 9 में 9 वोट जो है नोटा को मिले हैं। देखिए हर वार्ड में नोटा को वोट मिल रहे हैं, किसी में कम मिल रहे हैं, किसी में ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी तक देखा गया है 8, 9, 10 का जो आंकड़ा है वो नोटा को मिला है। रीना जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक बड़े मार्जिन के साथ सोनिया आनंद जी जीती है, पहले से भी वो पार्षद थी, तो वार्ड के में उसने क्या ऐसे काम करवाए होंगे जिसको लेकर के वार्ड की जनता ने उस पर दोबारा से विश्वास किया है? देखिए नरेश जी, अगर सोनिया आनंद की बात की जाए तो लगातार चर्चाओं में रही और वार्ड वाइज अगर 9 वार्ड की बात की जाए तो बहुत से काम ऐसे हैं जो सोनिया आनंद ने बखूबी करवाए हैं। लगातार गलियों की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सोनिया आनंद ने करवाए। और मुझे लगता है जहाँ तक कि और शायद दर्शक भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि सोनिया आनंद को जो दोबारा से पार्षद बनाया गया है उनका जो पिछला कार्यकाल रहा है, पिछले कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया उसी को देखते हुए वार्ड 9 की जनता ने दोबारा से उन्हें पार्षद, यानी कि वार्ड की जो जनता थी वो सोनिया आनंद से बिल्कुल खुश थी और इसीलिए दोबारा से उनको मौका दिया गया। बिल्कुल। बसाऊराम जी, क्या कहेंगे वार्ड नंबर 10 का अगर हम जिक्र करना चाहें, दर्शकों को बताना चाहे तो कौन सा ऐसा प्रत्याशी था जो कि वार्ड नंबर 10 की जनता ने उन पर विश्वास जताया है? जी नरेश जी, वार्ड नंबर 10 की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 10 से टोटल 6 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और मुकाबला अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ मुकाबला जो है पूरे बरवाला में जितने वार्ड रहे हैं उनमें अगर टफ मुकाबला काफ़ी करीबी मामला अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 10 के अंदर देखा गया है। वार्ड नंबर 10 के अंदर जो सुमन नोथावत जो जीती हैं इनको 400 वोट मिले हैं और दूसरे स्थान पर जो रही है पूर्व में पार्षद रह चुकी है पूजा गुंदली को 395 वोट मिले हैं और 395 वोटों के साथ उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। काफ़ी टफ मुकाबला था, काफ़ी करीबी मामला था और करीबी मामले में सुमन नोथावत ने बाजी मार ली है। इनके साथ तीसरे स्थान पर प्रेम प्रकाश रहे हैं, इनको जो है 325 वोट जो है वो मिले हैं। प्रेम प्रकाश के बाद वीर सिंह पुत्र चंद्रभान, इनको 9 वोट मिले हैं। और अगर अगले प्रत्याशी की बात की जाए भीम सिंह पुत्र रतन सिंह, इनको 8 वोट मिले हैं। और नोटा पर भी इस वार्ड में 6 जो है वोट गए हैं। और एक देखने वाली बात यह है नरेश जी, अभी तक हमारे सामने जो आंकड़े आए हैं एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं आया है कि जिसको कोई वोट ना मिला हो, लेकिन वार्ड नंबर 10 में एक प्रत्याशी है दिनेश कुमार पुत्र हुकमचंद, इनको एक भी वोट नहीं मिला है। ये देखने वाली बात है कि उनको किस प्रकार से कोई वोट क्यों नहीं मिला, या उन्होंने अपना चुनाव में किसी को समर्थन कर दिया था। दिनेश कुमार को कोई वोट नहीं मिला है। और नोटा की बात की जाए तो इस वार्ड में नोटा को 6 वोट चले गए हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए पहले एक ऐसा आंकड़ा आया सबसे पहला जिसमें कि किसी एक प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। हो सकता है उसने किसी प्रत्याशी का जो समर्थन कर दिया और वो अपना वोट जो है खुद का वोट भी अपने चुनाव निशान पर नहीं डाल पाए हों। इसी प्रकार वार्ड नंबर 11 का अगर हम जिक्र करना चाहें, जिस प्रकार से 10 वार्डों का हम आपको सर्वे जो है वो दे पाए हैं, इसके बाद में 11 वार्ड है जो उसका हम आपको बताना चाहेंगे कि 11 वार्ड में टोटल कितने प्रत्याशी थे और उनको कितने वोट मिले थे। जी हाँ, 11 वार्ड का मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं।
पुष्पा रानी है, इसको कुल 428 वोट मिले हैं और साइकिल का निशान था इनका। साइकिल का निशान जो था इनको, यानी कि ये कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 11 में साइकिल चला है और साइकिल को कुल 428 वोट जो है मिले हैं। दूसरे नंबर पर पूजा जी है, इनको कुल 257 वोट मिले हैं। 257 वोट लेकर के ये दूसरे स्थान पर रही है। इसी के साथ सुनीता रानी, इनको 192 वोट मिले हैं, जिनका कि चुनाव निशान जीत का था। और मनजीत कौर अगली प्रत्याशी है, जिनको कि 140 जो है मत मिले हैं। इसके साथ साथ 140 मतों के साथ जिस प्रकार से मनजीत कौर जी रही है, तो अगला जो मैं वो बता रहा हूं वो नोटा है। नोटा के अंदर केवल और केवल 2 वोट मिले हैं नोटा को इस वार्ड के अंदर, यानी कि 11 वार्ड में नोटा को 2 वोट मिले हैं। तो वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी पुष्पा रानी को सभी चैनल की वजह से एक बार फिर से बधाई। मनीष जागरण जी क्या कहेंगे, अगले प्रत्याशी जो है ऐसे कौन से थे वार्ड नंबर 12 में जो कि जीत करके वार्ड की समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे? बिल्कुल नरेश जी, वार्ड नंबर 12 एक ऐसा वार्ड रहा है जिसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बरवाड़ा वासियों की एक ही आवाज आती थी कि त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला। बिल्कुल टफ मुकाबला उसके अंदर माना जा रहा था। उसके अंदर जो प्रत्याशी थी, अगर मैं बात करूं मंजू रानी प्रतिनिधित्व में जिसके ऋषिपाल पंघाड़ के थे, वो विनर रहे हैं इसके अंदर। और दूसरे स्थान की अगर मैं बात करूं, दूसरे स्थान पर जो है गीता रानी, वाइफ ऑफ सुरेश कुमार जाखड़ की धर्मपत्नी जो थी, वो दूसरे स्थान पर रही है। अगर तीसरे स्थान की मैं बात करूं, मनीषा रानी जो है एक युवा चेहरा बन करके इस चुनाव के अंदर आई थी, वो तीसरे स्थान पर रही है। अगर मैं पहले स्थान पर रहने वाली मंजू रानी की बात करूं, मंजू रानी ने टोटल 722 वोट लेकर के अपना पहला स्थान जो है फाइनल किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं गीता रानी की, 464 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रही। टोटल मार्जिन इसका रहेगा 258 वोट का। 258 वोट से जो है मंजू रानी ने एक तरफा माहौल मैं कहूँगा इसके अंदर बना दिया, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर मैं मनीषा की बात करूं, मनीषा आखिरी दिनों में चुनाव के अंदर आई थी, लेकिन उनका भी जो है 438 वोटों के साथ में मनीषा ने 438 वोट टोटल लेकर के तीसरे स्थान पर अपने आप को स्थापित किया। अगर मैं बात करूं नोटा की, तो नोटा पर भी इसके अंदर वोट गए हैं, 9 वोट इसके अंदर नरेश जी नोटा के ऊपर गए हैं। जी दर्शकों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम आपको मतगणना केंद्र के बाहर की जो लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे थे, जिस समय मनीषा मतगणना केंद्र से बाहर आई तो हमने उनसे जब बात की तो उनके चेहरे पर ऐसा कोई मायूसी भरा सिस्टम नहीं था, लेकिन जो उन्होंने बताया था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो उन्होंने बताया था कि दूसरे स्थान पर वो रही है, लेकिन अभी की जो फाइनल डिटेल हम दे रहे हैं वो मनीषा रानी तीसरे स्थान पर है। वार्ड नंबर 12 के बाद वार्ड नंबर 13 का हम अगर जिक्र करना चाहें तो रीना जी से कहेंगे कि रीना जी बताइए, वार्ड नंबर 13 में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो कि वार्ड नंबर 13 की सेवा करेगा? देखिए, वार्ड नंबर 13 की अगर बात की जाए तो कुल 5 प्रत्याशी जो थे चुनाव मैदान में उतरे थे। उनमें अगर बात की जाए पहले स्थान पर, यानी कि जो जीत हासिल की है, जिन्होंने जो पार्षद बनी है, कांता देवी जो हैं, टोटल 343 वोटों से जो हैं टोटल वोट आए हैं 343 उन्हें। दूसरे नंबर की बात कीजिए तो भाई मुकेश जो है, मुकेश मित्तल, वो 267 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रहे हैं। और कुल मार्जिन की बात की जाए तो 76 वोटों का मार्जिन जो है मुकेश मित्तल और कांता देवी के बीच में रहा है। इसके बाद अगर तीसरे पायदान की बात की जाए तो मनीष जो हैं, मनीष तीसरे स्थान पर हैं। और मनीष के टोटल वोटों की बात की जाए तो 212 वोट जो हैं टोटल मनीष को आए हैं। इसके बाद चौथे स्थान की बात की जाए तो सुमन जो हैं 122 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रही हैं। पांचवें स्थान की बात की जाए तो विकास बंसल हैं जो 5वें स्थान पर रहे हैं, जिन्हें टोटल 1 वोट आया है। और अगर नोटा की बात की जाए तो भाई वार्ड 13 में भी 1 वोट जो है नोटा को गया है। इस तरह से पूरे अगर वार्ड की बात की जाए, वार्ड 13 में 5 प्रत्याशियों में से कांता जो शर्मा जो थी वो पहले स्थान पर रही हैं। बसवराम जी, वार्ड नंबर 14 के क्या हालात रहे हैं और कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो अब वार्ड नंबर 14 का प्रतिनिधित्व करेंगे?
जी नरेश जी, अगर वार्ड नंबर 14 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 14 हर बार चर्चा में रहता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 14 से रामफल बंसल जो है वो यहाँ से पार्षद चुने गए थे और बाद में नगर पालिका में वाइस चेयरमैन के पद पर भी रहे। उन्होंने किसी कारणवश अब की बार चुनाव नहीं लड़ा, और वो चुनाव नहीं लड़े तो वार्ड नंबर 14 में टोटल 5 प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे थे, और 5 प्रत्याशियों में से अगर जीत की बात की जाए तो ज्योति बंसल युवा चेहरा है, अनमैरिड है और काफ़ी एजुकेटेड भी है। वार्ड नंबर 14 की जनता ने ज्योति बंसल के ऊपर विश्वास जताया है, और वोटों की अगर बात की जाए तो ज्योति बंसल को 697 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो सुमन रानी दूसरे स्थान पर वार्ड नंबर 14 में रही है, इनको टोटल 664 वोट मिले हैं। काफ़ी करीबी मामला था, 33 वोटों से जो है ज्योति बंसल ने जीत हासिल की है। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए सुनीता पत्नी कुलविंदर, इनको 68 वोट मिले हैं और इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और चौथे स्थान की अगर बात की जाए तो रानी पत्नी राजकुमार, इनको 56 वोट मिले हैं। और किरण बाला पत्नी विनोद, इनको सिर्फ 14 वोट मिले हैं। और नोटा की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 14 में 12 वोट नोटा को भी गए हैं। ये फिलहाल स्थिति है। वार्ड नंबर 14 से फिलहाल ज्योति बंसल ने चुनाव जीता है। वार्ड की सेवा के लिए ज्योति बंसल को वार्ड के लोगों ने चुना है, और चैनल की तरफ से हम सभी, हमारी पूरी टीम की तरफ से ज्योति बंसल को भी जीत की बहुत बहुत बधाई। और जो प्रत्याशी नहीं जीते हैं उन सभी से हमारी अपील है, कृपया शांति बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। जो प्रत्याशी जीते हैं उनके साथ मिलकर के वार्ड का विकास करवाने का काम करें। जी बिल्कुल दर्शकों, इसी प्रकार वार्ड नंबर 15 का अगर हम जिक्र करना चाहें तो वार्ड नंबर 15 से जो विजयी हुए हैं वो है रामपाल जी। जी हाँ, रामपाल जी को 395 वोट मिले हैं और इनका चुनाव निशान रेल का इंजन है। जी हाँ, रेल का इंजन जो कि दूसरी बार शायद ये जो रेल का इंजन है इन टोटल प्रत्याशियों में है, एक था रेल का इंजन धर्म सिंह लांगियान जी का और दूसरा जो है रामपाल जी का। 395 वोट जो है इनको मिले हैं। दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी है विनोद कुमार जी, जिनको कि 271 वोट मिले हैं और 271 वोट मशीन के निशान पर इनको मिले हैं। तीसरे जो स्थान पर वो रहे हैं दीपक कुमार राम प्रसाद जी। तीसरे स्थान पर राम प्रसाद जी रहे हैं, इनको 199 वोट मिले हैं। और चौथे नंबर पर दीपक कुमार जी है जो कि 185 वोट जो है वार्ड से ले पाए हैं। इसी प्रकार रिंकू जी है, उनको 185 वोट मिले हैं। और मोनू जी, इनके बाद में कुल 15 वोट इनको मिल पाए हैं। पतंग का इनका निशान था। और अगर मैं बात करना चाहूँ नोटा की, तो इस वार्ड में भी नोटा को 8 वोट जो है मिले हैं। मनीष जी, वार्ड नंबर 15 तक हम बता चुके हैं। अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ चर्चा चेयरमैन प्रत्याशियों की भी कर ली जाए, जिस प्रकार से दर्शक बड़े इंतजार के साथ देख रहे हैं, बड़े इंतजार के साथ हमें सुन रहे हैं कि जो चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं उनका क्या कुछ रहा है। तो ऐसे कौन से प्रत्याशी थे जो कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी थे, उनका वोट का जो आंकड़ा है वो थोड़ा बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वार्ड नंबर 16 के जो आंकड़े हैं वो बताएं, उसके बाद में हम जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं उनका जिक्र करेंगे। बिल्कुल नरेश जी, वार्ड नंबर 16 की अगर हम बात करें, वार्ड नंबर 16 के अंदर जो है मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला था। सिर्फ 2 प्रत्याशी मैदान के अंदर थे, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर उनके बीच चली हुई थी मैदान में। अगर मैं पहले स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट है जो पार्षद बन करके वार्ड की सेवा करने के लिए अभी चुने गए हैं, उनकी मैं बात करूं, कविता रानी है। उन्होंने कुल वोट लिए हैं 693 वोट लेकर के वो पहले स्थान पर रही है। और दूसरे स्थान पर अगर मैं उनके सामने की बात करूं तो गुरपाल कौर रही है, वो 469 वोट लेकर के, यानी 224 वोट का जो है यहाँ पर मार्जिन रहा है टोटल 224 वोट से। और अब बात कर रहे थे रेल के इंजन की, तो रेल का इंजन तीसरा चल पड़ा है। बारिश का मौसम था, रेल का इंजन रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ भी रेल का इंजन जो है विनर रहा है। अगर मैं बात करूँ नोटा की, तो शायद अब तक नोटा के ऊपर जितने भी यूज अभी तक वोट हुए हैं वो इस वार्ड के अंदर शायद ज़्यादा हुए हैं। 17 वोट जो है इसके अंदर नोटा के ऊपर गए हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, सबसे ज़्यादा वोट जो है किसी भी वार्ड में अगर नोटा पर गए हैं तो वार्ड नंबर 17
16 वार्ड नंबर 16 पर जो है वो गए हैं, जिसमें कि 17 वोट गए हैं। दर्शकों, अब हम जिक्र कर लेते हैं हल्का सा चेयरमैन प्रत्याशियों का। रीना जी, आपको क्या लगता है कि जो इस बार बरवाला की जनता ने जिस प्रत्याशी पर विश्वास जताया है, बड़े बड़े दावे हर प्रत्याशी के द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से बरवाला की जनता ने जो विश्वास जताया है, क्या वो प्रत्याशी बरवाला की जनता पर विश्वास कायम रख पाएगा? देखिए, प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहाँ पर जैसा सभी को पता है, निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते नज़र आए। पार्टियों की बात की जाए तो पार्टी समर्थित जितने भी प्रत्याशी थे वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जो कैंडिडेट जिन्होंने जीत जो है हासिल की है, उनके भी हम लगातार जनसभाएं सुन रहे थे, उनको हम लगातार मंच के माध्यम से सुन रहे थे। उनका पहला नारा यही था कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा बरवाला के विकास कार्यों की जो बातें आ रही थी, बरवाला के विकास कार्यों को लगातार करवाने की बातें आ रही थी। तो मुझे लगता है जिस एम के साथ और जिस लक्ष्य के साथ वो इस चुनाव मैदान में उतरे थे, आज जब जीत का सहरा उनके सिर पर बन चुका है, तो मुझे लगता है और बरवाला की जनता को भी ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय जो है बरवाला की दशा और दिशा सुधारने का काम करेगा, और जो विकास की तरफ ना जाकर के विनाश की तरफ बरवाला जा रहा था, तो वापस हो सकता है विकास की पटरी पर दोबारा बरवाला आ सकता है। बसारों जी, आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार 1 साल से बरवाला की जनता जो है इस पद का इंतजार कर रही थी, इस व्यक्ति का इंतजार कर रही थी कि हम उस व्यक्ति को चुने और जो बरवाला के विकास में अपना अहम योगदान दे पाए? जी बिल्कुल नरेश जी, पिछले 1 साल से नहीं, उससे भी काफ़ी लंबे समय से बरवाला की जनता को इंतज़ार था, और बरवाला की जनता बार बार इंतज़ार कर रही थी कि कब उनको नया चेयरमैन मिले। बहुत से प्रत्याशी मैदान में आए थे, कुछ पार्टी समर्थित भी थे, कुछ इंडिपेंडेंट भी थे, लेकिन बरवाला की जनता ने इंडिपेंडेंट पे विश्वास ज़्यादा किया। पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी रहे हैं वो तीसरी और चौथी, पाँचवीं, छठी पोजीशन तक वहाँ तक चले गए हैं। तो जहां तक देखा गया है कि बरवाला की जनता ने भाईचारे को प्राथमिकता दी है और पार्टियों के सिंबल पर लड़ने वाले प्रत्याशियों को एक सिरे से नकारने का काम किया है। और अगर बात की जाए बरवाला के विकास की, बरवाला के अगर हालात की अगर हम बात करें तो बरवाला के आज के दिन जो हालात हैं बहुत ही बद से बदतर हो चुके हैं, और जो नए प्रत्याशी, नए जो चेयरमैन चुनकर आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है इन सभी समस्याओं से पार पाना। अब देखना ये रहेगा, क्योंकि रमेश बैटरीवाला जो है चुने गए हैं, नए चेयरमैन चुने गए हैं, और किसी भी पार्टी से फिलहाल वो संबंधित नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं। और बरवाला की अगर समस्याओं की बात की जाए तो बरवाला की समस्याएं इतनी बड़ी है कि बगैर सरकार के उन समस्याओं का समाधान हो पाना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो पिछला बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो रमेश बैटरीवाला यहाँ से वर्तमान विधायक के काफ़ी मतलब धुर विरोधी रहे हैं, कभी उनके करीब नहीं देखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि वो पिछला अगर उनका समय देखा जाए तो वो बीजेपी पार्टी के समर्थक रहे हैं। और जहां तक मेरा मानना है, रमेश बैटरीवाला अगर सरकार के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि बरवाला की समस्याओं का समाधान करवा सके। देखिए दर्शकों, यहाँ हम आपको आंकड़े जो है वो दे रहे हैं, वो जो फाइनल नतीजे आए हैं वो आंकड़े हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, कौन सा प्रत्याशी जीत पाया है, किस वार्ड में कितने प्रत्याशी थे, और कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो कि अब वार्ड की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। मनीष जी, चेयरमैन प्रत्याशियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन प्रत्याशियों की जिस तरह से बात बसावराम जी ने बताया कि किस प्रकार से बरवाड़ा के जो हालात है वो बड़े खराब है, आपको भी नज़र आते हैं। हम लगातार सर्वे करते रहते हैं, बरवाड़ा की समस्याओं को सामने लाते रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं पार्टियों की, पार्टियों ने जो है अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर फेलियर नज़र आए हैं। और इंडिपेंडेंट जो थे वो आप लोगों के सामने है। रमेश बैटरीवाला जो है आज़ाद उम्मीदवार थे, वो आज बरवाड़ा के चेयरमैन के रूप में उभर करके सामने आए हैं। अगर मैं बात करूं पार्टियों की, पार्टियां जो है इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उनसे काफ़ी नीचे भी आपको देखने मिलेंगे। जब हम चर्चा करेंगे उसके बारे में बताने का काम करेंगे भी किसने कौन सा स्थान पाया है, तो उस समय आप देखोगे जो पार्टियों ने कैंडिडेट अपने उतारे थे वो 5वें, 6ठे, 7वें स्थान तक भी गए हुए हैं। तो यानी मैं कहना चाहूँगा ये बात कि ये चुनाव जो है ज़्यादातर भाईचारे के ऊपर डिपेंड रहा है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस प्रकार से पूर्व में भी देखा गया है कि
जो नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो भाईचारे के चुनाव होते हैं और इस प्रकार के चुनाव में पार्टियों का हस्तक्षेप जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। चाहे वो पूर्व में जो चुनाव हुए हैं पिछले लगभग 1-1.5 साल पहले बरवाला उकलाना नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उनमें भी निर्दलीय प्रत्याशी को चुना था और इस बार का अगर हम जिक्र करना चाहें इस बार बरवाला नगर पालिका में भी निर्दलीय प्रत्याशी को चुना है। लेकिन भाईचारे का एक परिचय देते हुए भाईचारे के साथ लगातार अपील है सभी चैनलों के माध्यम से ये रहेगी आप लोगों को कि किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना कर करके जीत का जश्न मनाएं। और वार्ड नंबर 16 तक का हम आपको आंकड़ा जो है दे पाए हैं। मनीष जी, जैसा कि आपने बताया कि पार्टियों के कुछ समर्थित ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनसे भी कम वोट मिले हैं। इसलिए ये जिम्मेवारी भी हम आपको ही देंगे कि चेयरमैन प्रत्याशियों की डिटेल भी है जो आप ही बताएं। लेकिन उससे पहले रीना जी आपसे अनुरोध रहेगा कि वार्ड नंबर 17 के जो क्या आंकड़े थे वो बताएं जरा। देखिए, वार्ड नंबर 17 की बात की जाए तो टोटल अगर कुल मिलाकर के बात की जाए 8 प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में थे वार्ड नंबर 17 से। और नामांकन की अगर बात की जाए नरेश जी, तो पहले दिन जब नामांकन हुआ तो 13 प्रत्याशी जो हैं वार्ड नंबर 17 से जिन्होंने नामांकन दाखिल करवाया था और लास्ट समय यानी कि नामांकन वापस करने की बात कहें तो टोटल उस समय तक 8 प्रत्याशी जो है मैदान में डटे रहे। और 19 तारीख को जो वोटिंग हुई उसके बाद आज के जो चुनाव नतीजे आए हैं 8 जो प्रत्याशी हैं टोटल उनके आए हैं। उसमें पहले स्थान पर जो हैं मोहन सिंह मोनी जो हैं वो रहे हैं, उनको टोटल जो है 444 वोट आए हैं। 444 वोट जो हैं मोहन सिंह मोनी को आए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात की जाए तो भाई पूजा रानी जो हैं वो दूसरे नंबर पर रही हैं 344 वोटों के साथ। यानी कि अगर टोटल मार्जिन की बात की जाए, जीत का जो मार्जिन रहा है इन दोनों के बीच 100 वोटों का मार्जिन दोनों की जीत के बीच रहा है। तीसरे नंबर पर राहुल रहे हैं जिन्हें टोटल 238 वोट आए हैं। नंबर 4 की बात की जाए तो राजेंद्र सिंह जो हैं वो नंबर 4 पर रहे हैं जिन्हें टोटल 187 वोट आए हैं। नंबर 5 की बात की जाए तो विनोद कुमार रहे हैं जिन्हें टोटल 11 वोट आए हैं। नंबर 6 की बात की जाए तो विनोद कुमार जो हैं माफ़ कीजिए एक और विनोद कुमार हैं जिन्हें टोटल 5 वोट जो हैं वो आए हैं। नंबर 7 की बात की जाए 8 की बात की जाए गोविंद जो हैं उन्हें टोटल 3 वोट आए हैं। और अगर नोटा की बात की जाए तो वार्ड नंबर 17 में 6 वोट जो हैं टोटल नोटा पर गए हैं। बसवराम जी, अगला वार्ड नंबर जो 18 का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ऐसे कितने प्रत्याशी थे जो कि चुनाव मैदान में थे और कौन सा वो प्रत्याशी है जो अब वार्ड नंबर 18 का प्रतिनिधित्व करेंगे? जी नरेश जी, अगर वार्ड नंबर 18 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 18 से टोटल 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। और अगर जीत का सहरा की बात की जाए तो जीत का सहरा जो वार्ड की जनता, वार्ड 18 की जनता ने जिनके सिर पर सजाया है तो वो है राधे श्याम गुंदली। वार्ड की जनता ने 438 वोटों के साथ राधे श्याम गुंदली को जिताया है। और दूसरे स्थान पर मुकेश रहे हैं जिनको 432 वोट मिले हैं। और अगर बात की जाए तीसरे स्थान की तो तीसरे स्थान पर शमशेर सिंह रहे हैं जिनको 378 वोट मिले हैं। चौथे स्थान की अगर बात की जाए तो रवि कुमार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, इनको 128 जो है वोट मिले हैं। और पांचवें स्थान की अगर बात की जाए तो संदीप सिंह पुत्र राममेर, इनको वार्ड नंबर 18 में 5वां स्थान मिला है। और वोट की अगर बात की जाए तो इनको 15 वोट मिले हैं। और अगर बात की जाए नोटा की तो वार्ड नंबर 18 में 9 वोट नोटा को भी गए हैं। जी दर्शकों, 18 वार्डों का सर्वे हम आपको बता चुके हैं। सर्वे नहीं, जो स्टिक जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 19 का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, वार्ड नंबर 19 से ताराचंद जी को विजयी घोषित किया गया है और उनको टोटल 932 जो वो वोट मिले हैं। इनका चुनाव निशान साइकिल का था, यानी कि वार्ड नंबर 19 के मतदाताओं ने 932 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने साइकिल के चुनाव पर अपना मत दिया है। दूसरे नंबर का अगर हम जिक्र करना चाहें तो दूसरे नंबर पर सीताराम जी रहे हैं जो कि 547 वोटों से दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसी प्रकार से कुलदीप सिंह जो कि 22 वोट इन्होंने बटोरे हैं। और इसी के साथ दीपक 5 वोटों के साथ मैदान में रहे। और संदीप कुमार जो कि केवल 4 वोट ही
हासिल कर पाए। इसी के साथ मैं आपको दर्शकों बताना चाहूँगा, इस वार्ड के अंदर 2 ऐसे प्रत्याशी थे जो कि नोटा से भी कम वोट ले पाए। यानी कि नोटा का अगर मैं बताना चाहूँ तो नोटा को केवल 3 वोट मिले हैं, जो कि पहले के जो नोटा के वोट थे उनमें कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 वोटों के साथ नोटा यहाँ पर भी बना रहा है। और 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि नोटा से भी कम वोट हासिल कर पाए हैं। जी हाँ, एक राकेश कुमार है जो कि सूरज का निशान था, उगते हुए सूरज का निशान, उनको 2 वोट मिल पाए हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि हमने पहले आपको जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के अनुसार हमने पहले भी आपको जानकारी दे दी थी, जो कि लगभग सही और सत्य निकली है। हालांकि 100% नहीं निकली, लेकिन हमारे आकलन के अनुसार जिस प्रकार से जो आंकड़े थे वो स्टिक बैठ पाए हैं। दूसरा ऐसा वो प्रत्याशी है सतीश कुमार, जो कि नोटा से भी कम वोट हासिल कर पाया है। यानी कि 2 वोट सतीश कुमार को भी मिले हैं और रेल का इंजन इनका चुनाव निशान था। तो लगातार वार्ड 19 तक की हम आपको डिटेल बता पाए हैं। और इसके बाद अगर हम अब जिक्र करना चाहें चेयरमैन का, वो आंकड़े अब हम आपको बताएंगे, वो रिजल्ट फाइनल क्या रहा है वो हम आपको बताएंगे। जिस प्रकार से आप सभी को पता लग चुका होगा कि रमेश बैटरीवाला, जो कि बरवाला नगर पालिका के सर्वप्रथम व्यक्ति बन चुके हैं, अब बरवाला के विकास में अहम योगदान जो है वो रमेश बैटरीवाला के द्वारा रहेगा। मनीष जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि चेयरमैन प्रत्याशियों की जो डिटेल है वो बताने का आप काम करें दर्शकों को, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि जो पार्टियों का जो सिस्टम था उसमें कितना पिछड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है? बिल्कुल नरेश जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दर्शकों को। कुछ दर्शकों को ये डाउट रहता है कि रमेश बैटरीवाला कहीं ना कहीं रमेश का जो है चुनाव चिन्ह जो था वो बैटरी होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा रमेश बैटरीवाला उसका एक नाम है, उनकी एक शॉप है बैटरी की। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो नारियल का पेड़ का निशान था। उसके ऊपर उन्होंने आज जो है बरवाड़ा का जो सर पे उनके ताज सजा है बरवाड़ा का, वो उनके सर पे सजाने का काम जो बरवाड़ा की जनता ने किया है। टोटल वोटिंग की अगर हम बात करें तो रमेश बैटरीवाला को 8580 यानी 8580 वोट मिले हैं, जो पहले स्थान पर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइट की, चुनाव होने से पहले की अगर नरेश जी हम बात करें तो बड़ा टाइट मुकाबला माना जा रहा था। किसी के आंकड़े बता रहे थे कि राकेश गर्ग जो है वो टक्कर में है, वो पहले स्थान पे है, वो दूसरे स्थान पे है, या फिर रामकेश बंसल जो है पहले स्थान पे है, टक्कर में है। लेकिन यहाँ पर जो आज का फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर रामकेश बंसल जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। उनको टोटल वोट मिले हैं 6357 वोट, यानी दोनों का टोटल मार्जिन जो रहा है वो 2223 वोटों से रमेश बैटरीवाला पहले स्थान पर रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, यहाँ हम बताना चाहेंगे आपको, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो जेजेपी और बीजेपी के साझे उम्मीदवार थे। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान रामकेश जो है बंसल, उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि दोनों पार्टियों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। लेकिन आज जब मतगणना केंद्र से वो बाहर आए तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाए कि हमें उनका सहयोग नहीं मिल पाया है। आखिर क्या वो कारण रहा है वो तो वही जानते हैं। अगले कैंडिडेट की अगर हम जिक्र करना चाहें तो मनीष जी क्या कुछ रहा है? बिल्कुल तीसरे स्थान की अगर बात करें, जिसको पब्लिक में पहले अगर बात करें नतीजे की मैंने पहले भी बताया टक्कर में माना जाता था, लेकिन अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर चले गए हैं। जो राकेश गर्ग उर्फ राकू जो है तीसरे स्थान पर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार थे, निशान था डमरू का, तो उनको वोट मिले 6071 वोट मिले टोटल। यानी अगर मैं बात करूं रामकेश बंसल और राकेश गर्ग की, तो रामकेश बंसल को 6357 वोट मिले हैं और राकू को वोट मिले हैं इसके अंदर 6071 वोट। यानी इनके अंदर भी जो आपस में बिल्कुल कड़ा मुकाबला चला हुआ था दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। जी बिल्कुल दर्शकों, यहाँ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। राकेश गर्ग उर्फ राकू जो कि बीजेपी पार्टी के एक प्रबल दावेदारों में से थे, जो कि बीजेपी पार्टी की टिकट इनको मिल सकती थी, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटने के बाद दोबारा से जो गठबंधन हुआ, ये सीट बरवाला की चेयरमैन पद की जो है जेजेपी के खाते में चली गई और जेजेपी की तरफ से रामकेश बंसल को उतारा गया। जी मनीष जी, अगर मैं बात करूं उससे आगे की बात करूं तो जो है चौथे स्थान पर
बबीता हंस जो रही है, चौथा स्थान उन्होंने हासिल किया है। उनको वोट जो मिले हैं 2731 वोट टोटल मिले हैं। कुर्सी का जो है चुनाव चिन्ह का निशान उनका था और चौथे स्थान पर वो रही है। अगर मैं उससे अगले स्थान की बात करूं, 5वें स्थान पर बात करूं, बसवराम जी एक ऐसा नाम सामने आया है जिसका शायद चुनाव प्रचार के दौरान किसी को पता ही नहीं था कि ये नाम से भी कोई नामांकन किया गया है। कवरिंग कैंडिडेट जो रमेश बैटरीवाला के रहे हैं अमन सरदाना, जो 5वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया है 867 वोट लेकर के। उनका जो है चुनाव चिन्ह का निशान था ढोल का। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जिसके बारे में पब्लिक को पता ही नहीं था उसको भी इतने वोट मिले और 5वां स्थान उनको मिला है। अगर मैं बात करूं पार्टियों की, कुछ पार्टियां उस निशान से या फिर उस चेहरे से भी नीचे रह जाती है जिस चेहरे को पब्लिकली जाना ही नहीं जाता था। जी बिल्कुल मनिक जी, अगर बात की जाए अमन सरदाना जो चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और 5वें स्थान पर रहे हैं, इनका चुनाव निशान ढोलक है और इनको टोटल 867 वोट मिले हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है ये 867 वोट, क्योंकि 867 वोट इन्होंने तो वोट कभी बरवाला में मांगे ही नहीं। अमन सरदाना जो है रमेश बैटरीवाला के बड़े भाई सतीश सरदाना के बेटे हैं और रमेश बैटरीवाला के कवरिंग कैंडिडेट भी रहे हैं। तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन के समय नॉमिनेशन किया और इन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। और यहाँ एक बात मायने रखती है क्योंकि इनका चुनाव निशान जो है ढोलक है और राकेश गर्ग उर्फ राकू का जो चुनाव निशान है वो डमरू का निशान था। और कहीं ना कहीं 817 वोट उनको गए हैं। मेरा खुद का मानना है, हालांकि हो सकता है कि कोई और कारण भी रहा होगा, लेकिन मेरा खुद का अगर मानना है, मेरा खुद का ये मानना है कि ढोलक के कंफ्यूजन में ये वोट, डमरू के कंफ्यूजन में ये वोट ढोलक को गए हैं। 867 वोट की अगर बात की जाए, इनमें ज़्यादातर वोट जो है डमरू के हो सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रमेश बैटरीवाला ने इस चीज़ का फायदा जरूर मिला है। रमेश बैटरीवाला को ढोलक के निशान पर जो वोट आए उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा इसमें मिला है। अगर मैं बात करूं जो 6ठे स्थान पर जो कैंडिडेट रहे हैं राहुल भुक्कल, जो है INLD पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा था राहुल भुक्कल को, वो 6ठे स्थान पर नरेशी रहे हैं जिसके वोट आए हैं टोटल 473 वोट आए हैं। और चुनाव चिन्ह तो उनका आपको सभी को पता ही है, INLD का चश्मे का निशान जो रहता है वही उनका चुनाव चिन्ह रहा और 473 वोट के साथ में वो 6ठे स्थान पर रहे। अगर मैं बात करूं 7वें स्थान की, मनिक जी एक बार मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने राहुल भुक्कल का जो है जिक्र करना चाहा, राहुल भुक्कल के जो वोट है वो बताए हैं आपने 473 वोट। ये 473 वोट इन्होंने किस प्रकार से हासिल किए हैं आप भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र ऐसा करना चाहूँगा कि पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी थे वो यहाँ पर चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दी। क्या कारण रहा होगा? कारण तो नरेशी पार्टी का हो सकता है, पार्टी को इस चीज़ का अनुमान था कि वो अपना ग्राफ यहाँ नहीं बना पाएंगे या फिर उनका कोई आपस का ही मैटर हो सकता है। इसमें हम ज़्यादा पुष्टि नहीं कर पाएंगे इसकी, क्योंकि बिना जानकारी के हम किसी बात के ऊपर हम पूरी पुष्टि नहीं कर पाएंगे। अगर मैं चुनाव प्रचार की बात करूं, राहुल भुक्कल का चुनाव प्रचार भी जो और प्रत्याशियों को देख करके पहले ही ऐसा नज़र आ रहा था कि वो अपने आप को थोड़ा लूज महसूस कर रहे थे पहले से ही। हो सकता है यही कारण रहा हो कि कोई पार्टी का जो है नेता इस चीज़ में भागीदारी ना करना चाहता हो, इसलिए पीछे रहे हो वो। जी, इसके अलावा जो और प्रत्याशी हैं उनको कितने कितने वोट मिल पाए? बिल्कुल, मैं अगर 7वें स्थान की बात करूं, आयुष शर्मा जो है बड़े पिछले बहुत कम समय में जो है बरवाड़ा की राजनीति के अंदर हलचल मचाने का काम जो उन्होंने किया था। आयुष शर्मा का 7वां स्थान रहा। उनका निशान जो था बस का निशान था। उनके दावे थे कि हम भाईचारे की बस को चलाने का काम करेंगे, लेकिन वो चल तो नहीं पाई। वोट उनको मिले हैं यहाँ टोटल 468 वोट लेकर के वो 7वें स्थान पर नरेश जी रहे हैं। अगर मैं उससे अगले स्थान की बात करूं नरेश जी, समय ज़्यादा हो गया, दर्शकों के मन में भी थोड़ा उतावलापन हो सकता है, हो गया होगा, क्योंकि बड़े लंबे समय से वो इंतजार में कि सभी प्रत्याशियों के वोट उनको पता चले किसको कितने कितने वोट मिले हैं। निर्वी गिल की अगर मैं बात करूं, निर्वी गिल 8वें स्थान पर रहे हैं। निर्वी गिल को वोट मिले 318, जिनका निशान था गैस चूल्हे का निशान था। 318 वोट लेकर के वो अपना स्थान पर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा था कृष्ण मित्तल, जो कृष्ण मित्तल की बात करूं मैं, पिछले चुनावों की अगर बात करें तो बरवाड़ा के अंदर आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं चल पाई। जो है नोटा के वोटों के आसपास ही मैं मान के चलूँगा, क्योंकि देखो काफ़ी नीचे ग्राफ जो है आम आदमी पार्टी का चला जाता है। आम आदमी पार्टी को 241 वोट यहाँ मिले हैं,
जो कि 8वां या 9वां स्थान यहाँ पर आम आदमी पार्टी का रहा है। अगर मैं बात करूं उसके बाद का स्थान जो है विवेक हंस का रहा है। विवेक हंस को मिले टोटल 150 वोट, जिनका रोड रोलर का चुनाव चिन्ह था नरेश जी। अगर मैं नोटा की बात करूं, नोटा पर भी जो है वोट गए हैं, 126 टोटल वोट गए हैं। अगर नोटा से नीचे की अगर मैं बात करूं, नोटा से नीचे भी एक प्रत्याशी जो रहा है जिसका नाम है विजय कुमार, जिनका निशान था आम का, यानी आम जो हमारा फल होता है उसका निशान था, तो उसको 120 वोट मिले हैं। ये पूरी जानकारी आप लोगों को हमने जो आज के फाइनल रिजल्ट थे वो आपको देने का काम किया। अगर मैं बात एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, टोटल मार्जिन जो है जीत का रहा है रमेश बैटरीवाला और रामकेश बंसल के बीच में, वो 2223 वोटों का रहा है। तीसरे स्थान पर रहे हैं राकेश गर्ग राकू नरेश जी। जी बिल्कुल दर्शकों, हमने एक वार्ड से लेकर के 19 वार्डों तक की आपको फाइनल जो रिजल्ट आया है वो आपको बताया है, और चेयरमैन प्रत्याशियों का जिक्र जो हमने आपको किया है वो भी आपको बताया है कि कौन से प्रत्याशी को कितने जो वोट मिले हैं और कौन सा प्रत्याशी जीत पाया है। लेकिन अभी की अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो बरवाला की जनता को शायद ऐसा लग रहा होगा कि जो चेयरमैन चुन करके आए हैं वो आज से ही अपना विकास कार्य करवाना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसको कुछ समय लगेगा। जिस प्रकार से जो है बरवाला के विधायक भी पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत है कि वो विकास करवाए, और लगे हुए भी है। कुछ विकास उन्होंने करवाए भी है, चाहे वो पाइपलाइन की बात हो, सीवरेज व्यवस्था की बात हो, वो लगे हुए हैं। उसी प्रकार से एक बार धीरज जरूर बंधाए रखे कि रमेश बैटरीवाला जो चुन करके आए हैं उन पर विश्वास एक बार करने का काम करे। धीरे धीरे अपने आप बरवाला की पटरी जो है वो विकास पर चढ़ जाएगी और बरवाला को एक नई दिशा मिल पाएगी। इसके अलावा बसाऊराम जी, दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए नरेश जी, मैं दर्शकों से एक ही अपील करना चाहूँगा। बरवाला की जनता से मेरी अपील है कि जो प्रत्याशी जीतते हैं उनके समर्थक ज़्यादा खुशी में जोश में कोई ऐसा काम ना कर दे जिनसे कि उनके प्रत्याशी को शर्मिंदा होना पड़े। और दूसरा, जो प्रत्याशी दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें या छठे स्थान पर रहे हैं, जिनको चुनाव में विजय हासिल नहीं हो पाई है, उनके समर्थकों से मेरी अपील है कृपया शांति बनाए रखें। ये बरवाला आपका अपना है, ये हमारा परिवार है, हमारा अपना बरवाला है। हम सभी ने मिलकर के इस बरवाला का सुधार करना है। और जो प्रत्याशी जीतते हैं और जो प्रत्याशी हारे हैं, हारे हुए प्रत्याशियों से मैं अपील करूंगा कि वो जीते हुए प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिला करके बरवाला के विकास में योगदान दें, दिन रात उनके साथ काम करें, क्योंकि सभी प्रत्याशियों का मकसद था बरवाला का विकास करना। अब बरवाला की जनता ने जिम्मेवारी तो रमेश बैटरीवाला को दे दी है, लेकिन दूसरे प्रत्याशियों की भी जिम्मेवारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन सभी प्रत्याशियों से मेरी अपील है कि वो रमेश बैटरीवाला का साथ कंधे से कंधा मिलाकर दें, और दूसरा बरवाला के अंदर शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। किसी प्रकार की अशांति या अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए सतर्क रहें। बरवाला के निवासियों से मेरी एक बार फिर से अपील है, कृपया शांति बनाए रखें और विश्वास करें। और कोशिश ये रहेगी कि बरवाला की जनता से एक बार फिर से हम हमारी तरफ से अपील करें कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की अप्रिय घटना को जो है अंजाम ना दें। रीना जी, आप क्या कहेंगी? हो सकता है जो एकदम से विकास की पटरी ना चढ़ पाए बरवाला, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का हुजूम देखा जा रहा था, उनका विश्वास ना घट पाए चेयरमैन से, तो उसको लेकर के क्या कहेंगी? किस प्रकार की अपील जो है आप करना चाहेंगी? देखिए, अगर बात की जाए रमेश बैटरीवाला की, तो शुरू से ही जनता जो है, अगर आज के फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो पहले राउंड से ही रमेश जो हैं वो बढ़त बनाए हुए थे रमेश बैटरीवाला, और फाइनल जो रिजल्ट रहे चेयरमैन का जो ताज है उनके सिर पर रहा। इसके अलावा अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो बिल्कुल विकास कार्य जरूर होंगे। जो बरवाला के हालात पहले रहे हैं, हमें भी आशा है और शायद दर्शक भी यही आशा कर रहे हैं कि भाई उनमें कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा। हाँ, उनमें समय लग सकता है, लेकिन तब तक जो है जो इतने समय से हमने झेला है उन्हें शायद हमें कुछ समय तक और झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी। हम जहाँ तक हमारा मानना है, हमारा सोचना है, रमेश बैटरीवाला, अगर पानी निकासी की बात की जाए, बरसात का पानी आपने देखा है किस तरह से सड़कों पर है, तो कुछ जो समस्याएं जो हैं बिल्कुल एक तरफ से करने की हैं,
तो शायद उन पर जो है बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी उन काम को करवाने की कोशिश की जाएगी रमेश बैटरीवाला के द्वारा। और बाकी विकास कार्यों की बात की जाए जिन पर लंबा जो है समय लगने वाला है, शायद उन पर कुछ समय लग जाए, लेकिन जो काम अभी करने के हैं शायद रमेश बैटरीवाला जो है वो बहुत जल्दी काम करवा देंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, हमने आपको वो आंकड़े बताए हैं, वो फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको बताया है, लेकिन अंत में आपसे एक अपील जरूर करेंगे। जो प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में आए थे उनको लेकर के एक ये अपील जरूर है। एक ये हमारा ऐसा वचन, ऐसा बोल है जो आप सोच करके शायद कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार आप हार गए होंगे, लेकिन ये मत सोचना कि अगली बार भी हम हार जाएंगे, क्योंकि इस बार जो आप चुनाव मैदान में आए थे तो आपने जीरो से शुरुआत की थी, लेकिन अगली बार की अगर हम जिक्र करना चाहें, आप जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। आपके साथ इस समय का अनुभव जो है वो जुड़ जाएगा, अनुभव के साथ आप जो है शुरुआत करेंगे। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। बरवाला की तमाम अपडेटों के साथ हम सभी आपके बीच में आते रहेंगे। जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सब से ये अंत में अपील रहेगी कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।